आज के समय में मिडिल क्लास होना किसी के लिए सबसे टफ सिचुएशन में से एक है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मिडिल क्लास होना गलत है। शादियों में खर्च, त्योहारों पर नए कपड़े, रिश्तेदारों को गिफ्ट, ये सब कई बार कर्ज लेकर भी करना पड़ता है। कई बार वो सोचकर संतोष कर लेता है कि जीवन चल रहा है और परिवार सुरक्षित है, लेकिन मन के किसी कोने में यह एहसास बना रहता है कि अगर थोड़ा और पैसा होता तो कई सपने पूरे हो सकते थे। बचत करने से कोई अमीर नहीं बनता। बचत अच्छी आदत है, लेकिन ये अकेले अमीर बनाने की गारंटी नहीं देती। दोस्तों, अगर आप भी भारत के उन करोड़ों मिडिल क्लास परिवारों से आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपकी इनकम 50,000 या फिर 1 लाख तक है तो ये बात आपको अच्छे से पता होगी कि आप एक ऐसे ट्रैप में होते हैं जहां न तो आपको कोई गरीब मानता है और आपके अमीर होने के बारे में तो कोई सोचता भी नहीं। आपको ना तो गरीबों की तरह सरकारी सब्सिडी मिलती है और ना ही आप पैसों वालों की तरह रिलैक्स रह सकते हैं। आपकी कमाई सिर्फ इतनी होती है कि आप रोजमर्रा के खर्च चला सकते हो और कुछ जरूरी बिल ही भर सकते हो। इसी कमाई के भरोसे आप सोचते हो कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी और एक अच्छा घर दे सको। लेकिन बढ़ती महंगाई के कारण आप रोज एक कदम पीछे होते जाते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप हर महीने अपने खर्चे कम करने और बचत करने के तरीके ढूंढते रहते हो, लेकिन अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में नहीं सोचते। मैं ये बात भरोसे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप एक डरावनी सच्चाई का सामना करेंगे जो आपको अंदर तक हिला देगी। दोस्तों, सच्चाई ये है कि आज के समय में मिडिल क्लास होना किसी के लिए सबसे टफ सिचुएशन में से एक है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मिडिल क्लास होना गलत है, बल्कि इस क्लास पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां और उम्मीदें होती हैं। समाज की उम्मीदें, परिवार की ज़रूरतें और भविष्य की चिंता हमेशा साथ रहती है। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, माता पिता की देखभाल, कई बार मेहनत बहुत होती है, लेकिन कमाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ती। जहां एक और अमीर परिवार आसानी से महंगी एजुकेशन का खर्च उठा लेते हैं और गरीब परिवारों को स्कॉलरशिप मिल जाती है, वहीं मिडिल क्लास परिवारों के लिए एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि भविष्य की उम्मीद होती है। आप अपने बच्चों को अच्छे निजी स्कूलों और कोचिंग में भेजना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है कि अच्छी एजुकेशन ही उन्हें आर्थिक परेशानियों से बाहर निकाल सकती है। लेकिन समस्या ये है कि आज के समय में एजुकेशन बहुत महंगी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ, जहां एक अमीर आदमी बिना हॉस्पिटल बिल की चिंता किए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, एक गरीब व्यक्ति सरकारी अस्पताल में इलाज करवा सकता है। लेकिन मिडिल क्लास का व्यक्ति 10 बार सोचता है, क्या हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहिए, क्या हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर डिपेंड रहना चाहिए, क्या हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए पर्याप्त बचत है। दोस्तों, अगर भगवान न करे ऐसा हो जाए कि कोई बीमारी या दुर्घटना हो जाए तो आपकी सारी जमा पूंजी रातों रात खत्म हो सकती है। मैंने कई परिवारों को अस्पताल के बिलों पर अपनी पूरी जीवन भर की सेविंग्स खर्च करते देखा है। जहां अमीर लोग निवेश के लिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं और गरीबों को सरकारी आवास मिलता है, वहीं मिडिल क्लास में अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं, मेरे मरने से पहले एक अपना घर तो ले लो, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए अपना घर एक सुरक्षा का एहसास देता है। लेकिन इसके लिए दशकों तक EMI चुकानी पड़ती है, जो कई बार किराए के बराबर ही महसूस होती है। दोस्तों, मिडिल क्लास अपने साथ समाज की अपेक्षाओं का बोझ भी लेकर चलता है। शादियों में खर्च, त्योहारों पर नए कपड़े, रिश्तेदारों को गिफ्ट, ये सब कई बार कर्ज लेकर भी करना पड़ता है। समाज बाहर से मिडिल क्लास को कंफर्टेबल मानता है, लेकिन असलियत इससे अलग होती है। जिम्मेदारियों और खर्चों का दबाव अंदर ही अंदर बना रहता है। इसलिए मिडिल क्लास अक्सर अपनी मुश्किलों को छुपाकर मुस्कुराता रहता है। मिडिल क्लास आदमी अक्सर अपना गुस्सा भी दिल में दबा लेता है। अमीर आदमी अपनी ताकत से और गरीब व्यक्ति खुले विरोध से अपनी बात रख सकता है, लेकिन मिडिल क्लास जिम्मेदारियों और डर के बीच फंसा रहता है। नौकरी का डर,
परिवार की जिम्मेदारी और भविष्य की चिंता उसे चुप रहने पर मजबूर कर देती है। जब मिडिल क्लास व्यक्ति अपने रिटायरमेंट का प्लान बनाता है, तब तक उसके पास सिर्फ गुजारे लायक ही बचत होती है। पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी वह आर्थिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर पाता। वह अपनी जरूरतें पूरी कर लेता है, लेकिन खुलकर जीवन जीने और अपने शौक पूरे करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं बचा पाता। कई बार वह सोचकर संतोष कर लेता है कि जीवन चल रहा है और परिवार सुरक्षित है, लेकिन मन के किसी कोने में यह एहसास बना रहता है कि अगर थोड़ा और पैसा होता तो कई सपने पूरे हो सकते थे। यही वो स्थिति है जहां मेहनत बहुत होती है, लेकिन भविष्य की चिंता खत्म नहीं होती। दोस्तों, यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि भारत के करोड़ों मिडिल क्लास परिवारों की हकीकत है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, भारत के मिडिल क्लास के लिए 100 मर्ज की एक दवा है, बिजनेस। आप चाहो या न चाहो, आपको बिजनेस में आना ही पड़ेगा। सिर्फ बचत करने से कोई अमीर नहीं बनता। बचत अच्छी आदत है, लेकिन ये अकेले अमीर बनाने की गारंटी नहीं देती। असली पैसा तब बढ़ता है जब उसे सही जगह इन्वेस्ट किया जाए और उससे नए इनकम सोर्स बनाए जाएं। जब आपका पैसा काम करता है, तभी वह बढ़ता है। इसलिए जरूरी है कि आप बचत के साथ साथ साइड बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। दोस्तों, हमारे स्कूलों में भी हमें मनी मैनेजमेंट और बिजनेस नहीं सिखाया जाता। हमें सिर्फ नौकरी के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपके सपने बड़े हैं, लेकिन आपकी इनकम छोटी रह जाती है। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो आपको अपने सेफ जोन से बाहर निकलना होगा। बिजनेस के लिए एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आप शुरू नहीं करेंगे तो हर महीने वही सैलरी आएगी, खर्च होगा, EMI कटेगी और फिर अगले महीने का इंतजार होगा। इसलिए मिडिल क्लास के लिए जरूरी है कि वो सिर्फ कमाने और बचाने तक सीमित न रहे, बल्कि पैसे को बढ़ाने के तरीके भी सीखे और ऐसे इनकम सोर्स बनाए जहां पैसा उसके लिए काम करने लगे।